हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 6 के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक है जो हम टेस्ट कर रहे थे। लास्ट टेस्ट है इसके अंदर रिकली एंड जॉन सीनियर फिटनेस टेस्ट। ये टेस्ट क्या है बेटा? हमारा सीनियर सिटीजन के लिए टेस्ट किया जाता है। इसके अंदर क्या है कि आप किसी भी एज में ओल्ड एज में जितना संभव हो सके प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहता है। इसमें क्या है, अगर आपको पेन नहीं है तो भी क्या है उस ओल्ड एज में तब भी आप अपनी ये टेस्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या है कि जो एज के अंदर जो एक बहुत ही उचित फिटनेस की आवश्यकता होती है, जो क्योंकि जो पास्ट में किए हुए ऐसी एक्टिविटीज फिटनेस टेस्ट का आंकलन करने के लिए पर्याप्त निरीक्षण नहीं होते, क्योंकि जो पास्ट में टेस्ट किए हुए हैं उनका कोई एवोल्यूशन नहीं होता। क्योंकि जो ओल्ड एज के अंदर क्या है, जो कार्यात्मक फिटनेस परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करने के लिए, एवोल्यूशन करने के लिए एक ऐसे इक्विपमेंट्स की यानी उपकरण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए डॉक्टर रॉबर्टा रिकली द्वारा डॉक्टर जेसी ने जोन्स फुलटन यूनिवर्सिटी के अंदर सीनियर फिटनेस टेस्ट परीक्षण विकसित किया। यह हमें बताता है कि जो डेली रूटीन में जो डेली एक्टिविटीज हम करते हैं, अपनी केयर करते हैं, बाजार जाते हैं, घर के काम करते हैं, उनको करने के लिए जैसे स्टेयर्स पे चढ़ना, कितने लंबे समय तक आप स्टैंडिंग में पोजीशन में रहे, उन टेस्टों को करने के लिए ये टेस्ट किया जाता था। और क्या है कि इससे क्या है आपके एंडोरेंस पावर और आपके जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस्ड होने पर निर्भर करता है। तो ये टेस्ट क्या है, ओल्ड एज फिटनेस टेस्ट किया जाता है। इसका पर्पस क्या था? हाँ, इस टेस्ट में क्या है कि जो अधिक एज वाले व्यक्तियों का फंक्शनल फिटनेस टेस्ट का एवोल्यूशन करना था। ये टेस्ट कौन कौन से थे बेटा? सबसे पहले क्या था, चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। इसके अंदर क्या है बेटा, चेयर स्टैंड का उद्देश्य है 60 ईयर्स से अधिक जो उम्र के लोग थे उनके क्या है लोअर पार्ट की स्ट्रेंथ को मापना था। बॉडी के जो लोअर पार्ट की स्ट्रेंथ में जो एक्टिविटियों के लिए जो महत्वपूर्ण है, जैसे फॉर एग्जांपल चेयर पे बैठ के बस या गाड़ी में उठकर बाहर निकलना, और उनके घर या जैसे गार्डन में चलते समय नीज में प्रॉब्लम होकर बैठकर ऊपर चढ़ना, सीढ़ियां चढ़ना, आपकी जो बॉडी में लोअर पार्ट की जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो डेली रूटीन की एक्टिविटी करने के लिए जो ओल्ड एज के अंदर आसानी से उनको किया जा सकता था। यह टेस्ट क्या है, इसके अंदर क्या है कि आपको एक चेयर की आवश्यकता होती है जिसके जैसे बाजू नहीं होते हैं, ऐसी चेयर की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और चेयर को क्या है आप वॉल से लगा कर रखें और ताकि इसको फिक्स रखें। चेयर के सेंटर में बैठ जाएं और इससे क्या है आपके लेग्स फ्लोर पे टच करेंगे और आप बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। इससे क्या है कि ये आप बिल्कुल इधर उधर भी नहीं देखेंगे। और फिर क्या है गो का ऑर्डर देंगे और इससे क्या है आप पूरी तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में हो जाएंगे और फिर बैठ जाएंगे। और आप इस तरह से क्या है ये 30 सेकंड तक आप ऐसा करेंगे इस टेस्ट के अंदर। तो इस टेस्ट में क्या है कि फिर आपकी जैसे स्कोरिंग होती है, 30 सेकंड में जितनी बार आप चेयर स्टैंड्स को पूरा करते हैं वह स्कोर होता है और फिर यह चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि आर्म क्रूल टेस्ट फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ। इसके अंदर क्या है, यह टेस्ट क्या है बॉडी के अपर पार्ट की स्ट्रेंथ और एंडोरेंस पावर को चेक करता है। इस टेस्ट के अंदर क्या है कि जो फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए क्या है टेस्ट, एक जैसे जो चेयर आप लेंगे उसमें क्या है बाजू नहीं होंगी और एक स्टॉप वॉच आप लेंगे। इसके अंदर क्या है, इसमें जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि व्यक्ति को क्या है एक चेयर्स पे बैठाते हैं और क्या है सूट जैसे उसमें क्या है बिल्कुल स्ट्रेट और अपने हाथ में ऐसे क्या है कोई वेट उठाना है उनको। और इससे टेस्ट में क्या है अधिक से अधिक काम में आने वाली जैसे जैसे हैंड्स हैं आपके बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम किसी भी काम करने के लिए, उनकी क्या है साइड पे किनारे पे की ओर कर देंगे और फिर क्या है गो का ऑर्डर करेंगे। और 30 सेकंड के अंदर ही क्या है आप अधिक कर्ल्स कर सकते हैं, उतना करिए। वेट को
मूवमेंट नहीं करनी है आपको। और फिर क्या है, इससे यदि आपका जो वेट है लोअर पार्ट की अपर पार्ट की ओर उठा रहे हैं तो आपके क्या है आधे से अधिक ऊपर लेते हैं, आप थोड़ा सेंटर तक लेते हैं, तो इससे क्या है तभी समाप्त होने की घोषणा करते हैं और क्या है कर्ल को भी गिना जाता है। और इस तरह से टेस्ट किया जाता है 30 सेकंड की अवधि में क्या है ये टेस्ट, और उसको चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्या था, चेयर सिट एंड रिच टेस्ट फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या है, यह टेस्ट क्या है बेटा कि बॉडी के लोअर पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करता है। इसके अंदर भी क्या है कि आपको उसी तरह से एक चेयर की आवश्यकता होगी और उस वक्त में क्या है कि एक जैसे वॉल के साथ उस चेयर को लगा देंगे ताकि क्या है आप बिल्कुल फिक्स रहें, और चेयर पर जो बैठे हैं वो आगे की तरफ हल्का झुकेंगे और उससे क्या है अपना एक लेग को स्ट्रेट रखेंगे और उसके साथ टच करेंगे, और इससे क्या है ये 90 डिग्री के कोण के ऊपर अपना टच कर देंगे। एक जैसे कि वन हैंड को ऊपर की तरफ लेंगे और इससे क्या है तो आपको उस लेग्स को टच करना है, और यह क्या है कम से कम क्या है 2 सेकंड तक इसे बिल्कुल स्ट्रेच करके रखना है। और इस तरह से क्या है ये 2-3 बार आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे और इसके लिए स्कोर के लिए केवल अपना बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी साइड मापेंगे, इससे क्या है रिकॉर्ड रखेंगे। और इसके अंदर क्या है स्कोरिंग में क्या है स्कोर की दूरी को चेक करने के लिए 1-2 इंच या 1 सेंटीमीटर तक नोट करेंगे। और फिर क्या है एक नेगेटिव या पॉजिटिव स्कोर हो सकता है और इसको आप चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या है बैक स्ट्रेच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या है बेटा कि जो बॉडी के अपर पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बैक स्ट्रेच टेस्ट है ये। इसमें क्या है कि यह टेस्ट के लिए अपर पार्ट के फ्लेक्सिबिलिटी के शोल्डर की स्पीड को मापता है। इससे क्या है कि बॉडी के जो अपर पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी सेल्फ पर जैसे हाइट पर रखी हुई चीजों को लेने के लिए लाइट बल्ब को जैसे आप बल्ब को चेंज करते हैं ट्यूब को चेंज करते हैं, इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी एक्टिविटी जब आप करते हैं उस फ्लेक्सिबिलिटी की क्वालिटी को मापने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या है कि आपको एक रूलर और यार्ड स्टिक की आवश्यकता होती है और इसको क्या है फिर आप इससे टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आपका 8 फुट अप एंड गो टेस्ट एंड फॉर एजाइलिटी सॉरी। इस टेस्ट के चलते हुए क्या है आप एक स्पीड फ्लेक्सिबिलिटी और क्या है बैलेंस्ड मेजरमेंट करते हैं। इसमें क्या है आपको स्टॉप वॉच लेनी है और आपको बिल्कुल स्ट्रेट चेयर पर बैठना है, और इसको क्या है आप वॉल के पास से कुर्सी चेयर रखेंगे और चेयर के सामने क्या है 8 फुट की दूरी यानी डिस्टेंस पर मार्कर रखेंगे और क्या है चेयर और मार्कर के बीच जगह बिल्कुल क्लीन लें। चेयर पर बैठ जाएं और इससे क्या है आप अपने हैंड्स को अपने स्ट्रेट रखें, आपके पांव आपके जो लेग्स हैं वो फ्लोर पर टच होने चाहिए और एक लेग दूसरे से थोड़ा सा आगे होना चाहिए। इससे क्या है फिर आप गो कमांड देंगे और चेयर से उठकर खड़े हो जाएंगे और क्या है जो आपने मार्कर किया है उस पर आप तेजी से दौड़ेंगे और इससे क्या है उठते समय जो अपनी लेग्स पे जो प्रेशर आया है उसको आपने चेक करना है और आपको रनिंग नहीं करनी है, और इससे क्या है आप घूमते हुए जल्दी से जल्दी अपनी सीट पर बैठ जाएंगे और इस तरह से टेस्ट करेंगे, फिर उसकी आप स्कोरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक एंडोरेंस और 2 मिनट टेस्ट। यह टेस्ट क्या है बेटा कि हमारा उद्देश्य क्या है इसके अंदर कि यह टेस्ट एरोबिक फिटनेस टेस्ट यानी आपकी फिजिकल एंडोरेंस को मेजर करता है। जो लोग देर से तक चलते हैं लंबे समय तक बहुत दूरी की तय करते हैं जैसे मैराथन में होता है और क्रॉस कंट्री रेस में होता है, स्टेयर्स पे चढ़ते हैं ज्यादा लंबे टाइम तक शॉपिंग करने और घूमने फिरने इस तरह जाते हैं, तो उनकी जो एंडोरेंस फिजिकल एंडोरेंस को टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट के अंदर भी क्या है बेटा आपको जैसे एक ट्रैक चाहिए और उसको मेजर करिए, टेप स्टॉप वॉच और चेयर्स आपको चाहिए, और इसके चलने के लिए क्या है ये आप किस तरह से करेंगे 50 गज यानी एक
रेक्टेंगल क्षेत्र आपको एरिया की आवश्यकता होती है, जहां पर क्या है एक कॉर्न बना दीजिए और इस टेस्ट को क्या है 6 मिनट तक जितना संभव हो उतना तेज चलकर अधिक से अधिक उस डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। इसमें फिर उसकी आपकी स्कोरिंग करेंगे 6 मिनट तक, जो दूरी तय को हमने जैसे जितना जल्दी कवर किया है उसका हम रिकॉर्ड रखेंगे और इस तरह से फिर हम ये टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमने रिंकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट सीनियर सिटीजन यानी ओल्ड एज के लोगों के लिए ये टेस्ट किया जाता है। थैंक यू।